Hello guys, we are going to start our part second of the social science class 10th of the MCQs question series in the chapter Nationalism in India with their answers. So next, the 16th question is which of the following was Mahatma Gandhi's novel method of fighting against the British? सो जो क्वेश्चन है उसको हम ट्रांसलेट करें तो जो महात्मा गांधी का उनका जो मेथड द फाइट मतलब जो इनजस्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट जो फाइट करने का जो मेथड था वो क्या था? तो जो आंसर है वो है डी. ही प्रैक्टिस्ड ऑफन डिफाइंस ऑफ लॉ, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. They believe in the non-violence, satyagraha and peaceful demonstration. Next is the 17th question. This is the important question, and the satyagraha is the term which is used in many of the questions of NTSC and civil service exams. So question is, what does satyagraha mean? Choose one from the following options. So what does the satyagraha term want to say? So satyagraha means option B. Satyagraha does not inflict pain. It is a non-violent method of fighting against oppression. There are two important things about the satyagraha term. Satyagraha is a term which is made up of two Sanskrit words, satya and agraha. Satya or agraha means holding on the truth or truth resistance. Next, satyagraha. Who developed satyagraha term? So satyagraha is developed by the Mahatma Gandhi during Indian independence and during earlier struggles in South Africa for Indian rights. So next is the 18th question. What was the purpose of imposing the Rowlatt Act? जो रोलेट एक्ट है जो कि 1919 में पास हुआ था, मार्च 1919 में, उसका पर्पज़ क्या था कि जो ब्रिटिशर्स ने जो रोलेट एक्ट पास किया था उसका उनका जो एम था वो क्या था? सो जो आंसर है ऑप्शन डी. The Rowlatt Act authorized the government to imprison any person without trial and conviction in a court of law. जो रोलेट एक्ट है वो उन्हें परमिशन देता है या फिर पावर देता है कि वो किसी भी पर्सन को मतलब जो जेल है उसमें डाल सकते हैं डायरेक्टली, ना ही उन्हें किसी कोर्ट में ट्रायल की ज़रूरत है, ना ही और कुछ जो परमिशन या फिर जो प्रोसेस होती है उसकी कोई परमिशन चाहिए. Next is 19th question. 19th question, where did the brutal Jallianwala massacre टेक प्लेस? जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, अमृतसर में. तो जलियांवाला बाग जो मैस्करे है वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जिसमें जो मोर देन 1000 ऑफ पीपल और जो चिल्ड्रन है वो वर किल्ड. और जो जलियांवाला बाग जो मैस्करे है वो किसकी लीडरशिप में हुआ था? जनरल डायर की में. Next is 20th question. Why did General Dyer order to open fire on a peaceful demonstration at Jallianwala Bagh? Choose from the given options. तो जलियांवाला बाग था उसमें जो डेमोन्स्ट्रेशन थी वो पीसली थी, ना ही उसमें कुछ मतलब जो ऐसा था जिससे कि लोगों को ऐसा फील हो कि भाई कुछ गलत कर रहे हैं या फिर कुछ वॉयलेंस टाइप का था, कुछ भी नहीं था. फिर भी जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन थे उस पर ओपन फायरिंग करवाई जनरल डायर ने. तो उसका मोटिव क्या था? तो उसका जो आंसर है वो सी, बिकॉज हिज ऑब्जेक्ट और हिज मोटिव एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मोरल अफेक्ट टू क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज. जो सत्याग्रहीज पीपल थे, जो सत्याग्रह जो टर्म है उसको मतलब थिंकिंग और एक अच्छी जो किसी चीज़ का जो अपोज करने के लिए जो अच्छे जो माइंड सेट है वो मानते थे, उनको उनके जो माइंड सेट है उसमें फियर सेट करना था. नेक्स्ट इज 21 क्वेश्चन. हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है कि जो हिंद स्वराज है उसके राइटर कौन थे? तो जो हिंद स्वराज जो बुक है उसके राइटर महात्मा गांधी थे, जिन्होंने जो ये बुक है वो 1909 में राइट की थी. और जो हिंद स्वराज जो बुक है उसमें जो गांधी जी उन्होंने एक्सप्रेस किए थे अपने व्यूज़ ऑन द टॉपिक स्वराज, मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन. So the answer of 21st question is option C. 22nd question.
खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ। जो खिलाफत जो कमेटी है जो कि 1919 में फॉर्म्ड हुई थी, वो मतलब किस सिटी में हुई थी? तो जो आंसर है वो है ए, बॉम्बे। नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो खिलाफत मूवमेंट है, जिसको कि हम इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहते हैं, जिसके जो लीडर्स थे वो 2 लीडर्स थे, जो कि हम जो क्वेश्चन हमने पहले किए थे उसमें हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो जो खिलाफत मूवमेंट था वो कब बिगिन हुआ था? जनवरी 1921 में। Next is 24th question. Which of the following was the reason for calling of the non-cooperation movement by गांधी जी? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है जिससे उन्होंने मतलब जो बंद कर दिया था, उसका जो मेन रीज़न था वो क्या था? जो आंसर है वो आप अपने स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, ऑप्शन डी, चोरा चोरी मूवमेंट। जो चोरा चोरी मूवमेंट है, इसमें जो वॉयलेंस है वो ज़्यादा हो गया था, इसलिए जो गांधी जी हैं उन्होंने जो अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको ऑफ कर दिया था। और जो नेक्स्ट रीज़न है वो है गांधी जी हैं वो अरेस्ट हो गए थे, इसलिए जो मूवमेंट है वो अपने आप ही स्प्रेस होने लगा था। नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन। बाबा रामचंद्र ए सन्यासी वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? जो बाबा रामचंद्र हैं एक जो सन्यासी हैं और एक जो फीजी में जो इंडेंचर्ड जो लेबरर है एज ए वर्क किया है, वो किस जो मूवमेंट है उसके लीडर थे? तो जो आंसर है वो है सी, पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध। अब जो पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध है ये क्या था? जो पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध है जो कि बाबा रामचंद्र की लीडरशिप में हुआ, उसमें जो पीजेंट्स हैं उनको अनकरेज किया गया कि जो बेगार है, जिसमें कि जो एज ए स्लेव लेबर जो पीपल हैं वो वर्क करते हैं, उसको जो कोट किया जाए, उसका अबोलिशन ऑफ बेगार, डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू एंड द सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। नेक्स्ट इज 26th क्वेश्चन। हु सेट अप द अवध किसान सभा? जो अवध किसान सभा है वो किसने सेट की? तो जो आंसर है वो है बी, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। अब जो अवध किसान सभा है उसका जो मोटिव है वो ये था कि जो पीजेंट है उनको अनकरेज किया जाए कि वो सिर्फ उतना ही रेंट दे जितना कि रिक्वायर्ड है, और जो मतलब स्टॉप कर दे कस्टमरी डोनेशंस, कि जो डोनेशन लेते हैं एज ए कस्टमर उसको स्टॉप कर दें। जो अवध किसान सभा है वो 1920 में फॉर्म हुई, और जो औध किसान सभा है उसको औध फार्मर्स एसोसिएशन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज 27th क्वेश्चन। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ। जो जवाहरलाल नेहरू जी की जो प्रेसिडेंसी है उसके अंदर जो लाहौर सेशन है जो ऑर्गेनाइज हुआ था 1929 में, उसकी जो डिमांड थी वो क्या थी? जो फर्स्ट है उसमें हमने मतलब आपसे पूछा था कि जो लाहौर सेशन है वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था, तो वो हुआ था 1929 में। तो उसकी जो डिमांड है वो थी ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट इज 28th क्वेश्चन। द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज। जो साइमन कमीशन है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सेंड की थी उसका बॉयकॉट किया गया बाद में, तो उसमें ऐसा क्या डिफेक्ट था जिसका जो लोग हैं उन्होंने अपोज किया? तो जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, देयर वॉज नो इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन। क्योंकि जो साइमन कमीशन थे उसमें सिर्फ जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे वे ही थे, ना कि कोई इंडियन मेंबर्स भी था। नेक्स्ट इज 29th क्वेश्चन। A form of demonstration used in the non-cooperation movement in which people block the entrance to a shop, factory or office is। इसमें एक डेफिनेशन है ये, और मतलब इसका ये बता रखा कि आप मतलब हम लोग इस डेफिनेशन को किस जो टर्म है उसके लिए यूज़ करेंगे। तो जो आंसर है वो है सी, पिकेटिंग। यदि हम किसी जो मूवमेंट है उसके अंदर जो शॉप वगैरह है, फैक्ट्री ऑफिस में हम जो लोग हैं वो जाना बंद करते हैं, तो उसके जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसको उनका जो प्रदर्शन है लोगों का उनको हम क्या कहेंगे? दैट्स इज आंसर सी, पिकेटिंग।
Next is the 30th question and the last question of this part 2, that is who formed the Swaraj party within the Congress. जो स्वराज पार्टी है वो कांग्रेस मतलब कांग्रेस के लोगों ने ही बनाई, वो कौन मतलब किसने फॉर्म की, तो जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। जो स्वराज पार्टी है वो कांग्रेस खिलाफत पार्टी भी मतलब उसको ऐसे खिलाफत कांग्रेस खिलाफत पार्टी भी कहते हैं और स्वराज पार्टी भी कहते हैं। ये जो स्वराज पार्टी है ये 1 जनवरी 1923 को फॉर्म हुई थी। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। And if you want to give any suggestion or want to tell any problem in any question and want a solution of it, then please comment to the comment box and description box. Thank you very much.